कुवैत के इशू की पूरी फुल डिटेल में पढ़ते हैं कि कुवैत का बेसिकली इशू क्या है। क्या है कि कुवैत में कुवैती ही मतलब कुवैत में जो कुवैत में रहने वाले लोग ही हैं वो ही माइनॉरिटी में चल रहे हैं, ठीक है। वो ही लोग माइनॉरिटी में चल रहे हैं और उन्हीं लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम है। देखिए यहाँ पे 4.3 मिलियन पीपल्स आर लिविंग इन कुवैत। ओनली 1.3 मिलियन पीपल्स आर कुवैतीज एंड द रेस्ट 3 मिलियंस 3 मिलियन आर इंडियंस। तो इंडियन आप देखिए वहां पे कितने ज्यादा है, मतलब कुवैत में इंडियंस बहुत ज्यादा है। तो अब कुवैत में दरअसल क्या हुआ है कि जॉब का नेशनलाइजेशन की बात हो रही है। जॉब्स जितनी भी हैं उनकी नेशनलाइजेशन की बात हो रही है। तो नेशनलाइजेशन मतलब कि फॉर एग्जांपल जो भी जॉब है तो वो कुवैत के लोगों को ही मिले, और एकदम उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था कुवैतियों का। बिकॉज इंडियंस जहाँ पे भी जाते हैं वहां पे नौकरी के लिए भागते हैं, मतलब उनका मेन टारगेट होता है सिर्फ और सिर्फ नौकरी, ठीक है, जिस भी देश में जाते हैं। ओके, सो व्हाट इज द अब हम इसे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। शुड कुवैत ड्राफ्ट एक्सपेक्ट बिल फॉर इंडिया, ठीक है। कुवैत ड्राफ्ट एक्सपेक्टेड बिल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिडिल ईस्ट for India? Around 8 million Indians work in Gulf Cooperation Council (GCC) countries. Around 2.1 million of them are from the state of Kerala. ठीक है, 2.1 million are from the state of Kerala. Other major contributors to the Indian expatriate communities in GCC are countries are Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Bihar, West Bengal, Punjab, and Rajasthan. ठीक है। So what is Kuwait draft law? Kuwait pushing for drastic reduction in the number of expatriates, which is now pegged 70% of the total population. 70% of the total population. Kuwait Kuwaitis are a minority in Kuwait. ठीक है, कुवैती लोग जो हैं वो माइनॉरिटी हैं कुवैत में। ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 4.3 मिलियन, 4.3 मिलियन पॉपुलेशन है कुवैत की, और उसमें ये माइनॉरिटी में कितने हैं 1.3 मिलियन ओनली, विच इज लेस देन वन थर्ड। देर आर मोर इंडियंस देन कुवैतीस इन कुवैत, ठीक है। According to Indian Embassy in Kuwait, there are around million plus Indians in Kuwait. The Indian community in Kuwait has been growing at 5 to 6% per annum. इंडिया तो पॉपुलेशन बढ़ाती है। एक बार का इंसिडेंट बता दूं मैं ऑस्ट्रेलिया का। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा, जैसे कि आपने एक इमरान हाशमी की मूवी देखी होगी क्रूक, उसमें मतलब जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और यारियां एक मूवी देखी होगी आपने, तो वहां पे उसमें भी यही चीज दिखाई गई थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो स्टूडेंट्स थे वो इंडियन स्टूडेंट्स से नफरत करने लग गए और उन पे हमला करने लग गए, मतलब दे बिगिन टू किल देम, ठीक है, इन जस्ट अ सिंपल फाइट। तो क्या हुआ कि वहां पे गवर्नमेंट ने इंडियन स्टूडेंट्स का आना बंद कर दिया। तो उनकी पॉपुलेशन बेसिकली डिक्लाइन पे पहुंच गई। मतलब पॉपुलेशन का लेवल बढ़ नहीं रहा था बल्कि डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और आने वाले कुछ साल में अगर इंडियंस को वो अलाउ नहीं करते तो उनकी पॉपुलेशन बेसिकली खत्म होने की कगार पे आ जाती, ठीक है। तो इंडियंस तो जहां जाते हैं वहां पॉपुलेशन बढ़ाते ही बढ़ाते, ठीक है। According 5 to 6% per annum until the economic crisis triggered by COVID-19 pandemic. तो ये सब चीजें मतलब जॉब का नेशनलाइजेशन किस लिए हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक आया तो इसकी वजह से इकोनॉमी और ज्यादा डिप्राइव कर गई है और कुवैत के लोगों को लोगों की एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो गई है काफी हद तक, ठीक है। The Kuwait National Assembly is discussing several proposals to reduce the share of foreigners in the country's population. One of the proposals under consideration is to put the country's cap on the number of immigrants in the country. According to this plan, Indians should not exceed 15% of Kuwaiti. ठीक है, कुवैती कितने 1.3 मिलियन, इसका 15% हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू कुवैत गवर्नमेंट। बट अभी थोड़ा सा इंडिया का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा चल रहा है यहाँ पे कुवैत में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अभी 2 मिलियन पीपल्स को अलाउ कर दीजिए, ठीक है। 3 मिलियन का 2 मिलियन पीपल्स हो जाएगा। तो
बेसिकली वो वही चीज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। Citizens, while Egyptians, Bangladeshis, and Filipinos, among others, must not exceed 10%. ठीक है, Egyptian, Bangladeshis, Filipinos, among other, must not exceed 10% of Kuwaitis. ठीक है, 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कुवैती के। Nativism. In the past, high unemployment among the natives, economic crisis, and demographic imbalance had triggered movement for nationalizations of the workforce. This has been lingering concern in all GCC, Gulf Cooperation Council countries. ठीक है, कुवैत के ऊपर आप सभी ने एयरलिफ्ट पिक्चर देखी होगी। तो कुवैत के पास मतलब क्या कहते हैं, रेवेन्यू बहुत ज्यादा है और मनी के टर्म्स में कुवैत बहुत रिच है। ठीक है, तो इसलिए कुवैत में हमारी पॉपुलेशन के होने की वजह से हमारा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी भरा रहता है। ठीक है, क्योंकि कुवैत में डॉलर चलते हैं, तो डॉलर्स इंडिया में ज्यादातर जो अरब कंट्रीज में काम करते हैं वो अपनी कहते हैं भारत में पैसे सबसे ज्यादा भेजते हैं। ठीक है, COVID-19 exposed the huge concentration of a certain population among the expatriates and resulting imbalances. What are challenges to India and Kuwait? If Indians cannot exceed 15% of Kuwaitis, the cap would be around 2 lakh. This would require a large number of Indians to return back to India. This would not only affect the flow of foreigners remittance to India, but also pressurize the already grim employment scenario in India. ठीक है, इंडिया में एक तो वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा चल रहा है, और ऊपर से कुवैत से लोग अगर आ जाएंगे तो फिर इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेशो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम झेल रहे हैं हम, कुवैतियों को भी वेलकम करना हमें। ठीक है, अवेलेबल लोकली challenges to Kuwait. Despite the renewed push for nationalization of jobs and diversification of expatriates, the structure of Gulf Cooperation Council economies makes any dramatic change unlikely. तो यहाँ पे अब गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल थोड़ा सा इंडिया के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है आफ्टर कोविड-19। ठीक है, अदरवाइज कोविड-19 से पहले हमारा बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे थे कुवैत और सऊदी अरब से। ठीक है, about 3.27 lakh of Indian expatriates are domestic workers, that is drivers, gardeners, cleaners, nannies, cooks, and housemaids. A large number of Indian workers are also involved in construction workers. ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क इंडिया में आप सभी जानते हैं रियल एस्टेट का कितना बुरा हाल हो रखा है। ठीक है, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर among the different classes of the society, and that cannot be changed in a hurry. Replacement of Indian Asian workers on a large scale is not possible, and native Arabs will not do certain categories of work. ठीक है, जो native अरब पीपल हैं, कुवैत की भी प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, नेटिव अरब पीपल्स हैं वो इस किस्म के काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। ठीक है, around 5.23 lakh Indians are deployed in the private sector as technicians, engineers, doctors, chartered accountants, IT experts, etc. About 28,000। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, कुवैत के बारे में। कुवैत का बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, कुवैत का ड्राफ्ट जो आया है, ड्राफ्ट एक्सपेट बिल वरी इंडिया। ठीक है, ड्राफ्ट एक्सपेट बिल जो है इसके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। चाइना के आज हमने देखा कि चाइना के रिलेशंस ईरान के साथ बहुत अच्छे हो गए हैं। ईरान एंड चाइना हैव क्वाइटली ड्राफ्टेड अ स्वीपिंग इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप। दरअसल क्या है कि ईरान और यूएसए में बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, बिकॉज वो यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहे हैं। मतलब ईरान जो है वो यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है। एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम चाहिए होता है, तो उसके लिए यूरेनियम को एनरिच करना पड़ता है। मतलब जैसे डायमंड को हमें अच्छी शेप देनी होती है, उसी तरीके से यूरेनियम को हमें एनरिच करना पड़ता है ताकि वो एक क्या कहते हैं न्यूक्लियर ब्लास्ट करने तक में काम आ जाए और न्यूक्लियर फिजन करने में काम आ जाए। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन करने में काम आ जाए। तो उसकी वजह से यूएसए ने ऑल ओवर द वर्ल्ड से
ईरान पे बैन लगा रखे थे, काफ़ी सारे बैन लगा रखे हैं और ईरान को दुनिया से अलग-थलग करने के लिए बात हो रही थी और मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कौन-कौन सी 2 कंट्रीज़ ब्लैक लिस्ट में नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान किसकी ब्लैक लिस्ट में? एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन एक्शन टास्क फोर्स की, ठीक है? तो ईरान एंड चाइना अब चाइना का डिस्प्यूट किसके साथ है? यूएसए के साथ। ईरान का डिस्प्यूट किसके साथ है? यूएसए के साथ, ठीक है? ईरान के साथ हमारा ट्रेड रोक दिया किसने? यूएसए ने, ठीक है? तो अब चाइना यूएसए का दुश्मन और ईरान यूएसए का दुश्मन। तो हमने जैसे कि बॉलीवुड मूवीज में भी देखा है दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है? तो ये दोनों दोस्त बन गए हैं। Iran and China have quietly drafted a sweeping economic and security partnership that would clear the way for billions of dollars of Chinese investment in energy and other sectors, undercutting the Donald Trump administration's effort to isolate the Iranian government because of its nuclear and military ambitions. ठीक है, न्यूक्लियर और मिलिट्री एम्बिशंस ईरान की जो है ठीक है, न्यूक्लियर वेपन हम किसी भी ऐसे देश को नहीं देना चाहते जहां मतलब डेमोक्रेसी ना हो और क्या कहते हैं किसी एक धर्म का रूल चलता हो, ठीक है? तो वहां पे क्या है ईरान में कि मुस्लिम रिलीजन इज इन डोमिनेंस, ठीक है? तो जो वहां पे खलीफा है तो वो ही वहां का क्या कहते हैं प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है। तो ये चीजें हमें अच्छी नहीं लगती। हम क्या कहते हैं न्यूक्लियर वेपन उसी देश को अलाउ करना चाहते हैं जहाँ पे कुछ डेमोक्रेसी हो, जहाँ के लोग अगर उनका देश कुछ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ बोल सकें। तो ईरान में कोई डेमोक्रेसी है नहीं, ठीक है? मोनोपोली है जो गवर्नमेंट है उसकी मोनोपोली है। तो ईरान के लिए हम क्या कहते हैं जो ये न्यूक्लियर वेपन है, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम है, ये अलाउड नहीं कर सकते हम। The partnership detailed in a 18-page proposed agreement obtained by the न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है? न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर के थ्रू ये न्यूज़ है। would vastly expand Chinese presence in the बैंकिंग में, टेलीकम्युनिकेशंस में, पोर्ट्स, रेलवेज, डजन्स ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स। एक तरीके से ईरान भी ऑक्यूपाई होने वाला है कुछ टाइम में, ठीक है? ईरान अभी आर्थिक तंगी में क्यों चल रहा है? क्योंकि यूएसए ने उसके ऊपर सब जगह से बैन लगा दिए हैं। ईरान के अच्छे रिलेशंस किसके साथ है? सबसे अच्छे रिलेशंस किसके साथ है? इंडिया के साथ। तो इंडिया से भी यूएसए ने रोक दिए हैं। आप ऑयल को इम्पोर्ट नहीं कर सकते ईरान से। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अब ईरान जो है वो डाइवर्ट हो रहा है किसकी तरफ? चाइना की तरफ, ठीक है? द पार्टनरशिप डिटेल्ड इन एन 18 पेज प्रपोज्ड एग्रीमेंट obtained by the न्यूयॉर्क टाइम्स। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट पेज।